राम जी महाराज की अनबे वाणी। पद राग आसा 5 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे, बांदा तत राज ओ होई रे, बांदा तत राज ओ होई, माया चैन एक नहीं माने, ना आवे वो कोई। माया चैन एक नहीं माने, ना आवे वो कोई रे, बांधा तत राज ओ होई रे, बांधा तत राज ओ होई। आनंद लोक में माया नाही, तो तत् में किम मावे। आनंद लोक में माया नाही, तो तत् में किम मावे। काया माय स्वभाव जना को, सो कह बचना में आवे। काया माय स्वभाव जना को, सो कह बचना में आवे रे, बांधा तत राज ओ होई रे, बांधा तत राज ओ होई। आनंद ब्रह्म को नाम हंस रे, तत स्वभाव कहावे। आनंद ब्रह्म को नाम हंस रे, तत स्वभाव कहावे। वहाँ माया जो जाय न सके, तो यहाँ निकट न आवे। वहाँ माया जो जाय न सके, तो यहाँ निकट न आवे रे, बांधा तत राज ओ होई रे, बांधा तत राज ओ होई। जाकी सभा माये कोई जावे, सगो सगे के कोई। जाकी सभा माये कोई जावे, सगो सगे के कोई। जात जात की चाल एक रे, यूं तत रीत कहूँ तोई। जात जात की चाल एक रे, यूं तत रीत कहूँ तोई रे, बांधा तत राज ओ होई रे, बांधा तत राज ओ होई। तत् नाम की सता बताऊं, ए सुन पर चाहोई। तत् नाम की सता बताऊं, ए सुन पर चाहोई। परम कर्म जग का सब बंधन, या सु डरे न कोई। परम कर्म जग का सब बंधन, या सु डरे न कोई रे, बांधा तत राज ओ होई रे, बांधा तत राज ओ होई। उलटर नाम चढ़े घड़े ऊपर, सहज समाधि लागे। उलटर नाम चढ़े घड़े ऊपर, सहज समाधि लागे। सांसो नहीं मोख दिस कोई, नेक भरम नहीं जागे। सांसो नहीं मोख दिस कोई, नेक भरम नहीं जागे रे, बांधा तत राज ओ होई रे, बांधा तत राज ओ होई। लाखा ज्ञान आगला तोलर, आगी समझ बतावे। लाखा ज्ञान आगला तोलर, आगी समझ बतावे। एक ही अर्थ इसोले डारे,
किसी कोई अर्थ न आवे, एक ही अर्थ ईशो ले डारे। किसी कोई अर्थ न आवे रे बांधा, तत राज ओ होई रे बांधा, तत राज ओ होई। दानव देव गोडियो बेदर, परचा ए दे भाई। दानव देव गोडियो बेदर, परचा ए दे भाई। आनंद ब्रह्म को ज्ञान पूछिया, याने खबर न काई। आनंद ब्रह्म को ज्ञान पूछिया, याने खबर न काई रे बांधा, तत राज ओ होई रे बांधा, तत राज ओ होई। वेद भेद दोन्यों जग माही, ज्ञानी अर्थ बतावे। वेद भेद दोन्यों जग माही, ज्ञानी अर्थ बतावे। छुछम वेद नाम ने अंचर, देव ज्ञानी नहीं पावे। छुछम वेद नाम ने अंचर, देव ज्ञानी नहीं पावे रे बांधा, तत राज ओ होई रे बांधा, तत राज ओ होई। कह सुख राम झूठ सो परचा, मतरी जो नर कोई। कह सुख राम झूठ सो ही परचा, मतरी जो नर कोई। उलटर नाम चढ़े सो साचो, तत सत सुन होई। उलटर नाम चढ़े सो साचो, तत सत सुन होई रे बांधा, तत राज ओ होई रे बांधा, तत राज यो होई। माया चैन एक नहीं माने, ना आवे वो कोई। माया चैन एक नहीं माने, ना आवे वो कोई रे बांधा, तत राज ओ होई रे बांधा, तत राज ओ होई। बांधा कहते हैं मन को। महाराज कह रहे हैं मन से, हे बांधा, हे मन। देखो तत्व का राज, देखो कैसा तत्व का राज। तत्व के राज का मतलब तत्व का शासन। जब वो तत्व आपके पास आ जाता है, प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाली आत्मा उस तत्व के शासन में आ जाती है, उस तत्व के राज में आ जाती है, उस तत्व के आनंद में आ जाती है। वो तत्व का राज चौथे लोक का राज है, संतों के देश का राज है, केवली भगवंतों के देश का राज है। उसका फिर त्रिलोकी का राज, त्रिलोकी के एरिया, त्रिलोकी के जुरिडिक्शन से वो न्यारा हो जाता है, इसके अंदर नहीं रहता। यहाँ त्रिलोकी में सब माया का राज है, त्रिलोकी में सब माया का पसारा है, और सारी माया की ही करनियां है, माया की ही क्रिया। लेकिन महाराज कहते हैं तत्व में माया का चैन एक भी नहीं। तत्व शुद्ध है, केवल ज्ञान जो है, सदगुरु की अगाधता है, वो एकदम शुद्ध है, उसमें माया का कोई कार्य है। तो महाराज कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि आपको, आप उस तत्व के राज में, तत्व के शासन के अंतर्गत आए कि नहीं, उसकी क्या पहचान। तत्व आपके प्रकटा, जागृत हुआ, तो आप उसके शासन के अंतर्गत रहते हो, यानी गुरुमुखी रहते हो या मनमुखी रहते हो, वो पूछ रहे। तत्व के राज में रह रहे हो, तत्व के आनंद में रह रहे हो, तो गुरुमुखी। और तत्व है आपके पास प्रकट, और फिर भी आप मन के मते चल रहे हो। मन जैसा कहे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श
शरीर संसार के सुख, इंद्रियों वस्तुओं के सुख, माया की अधीनता, वो स्वीकार करना। तो महाराज हमारे वो मनमुखी कहलाते हैं, गुरुमुखी। गुरुमुखी वही जो तत्व के राज में रहते हैं। गुरु कौन है? इस आत्मा का वो तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान ही गुरु। तो उसके जो सन्मुख है आत्मा, जो उसका आनंद प्राप्त कर रही है, उस आनंद को प्राप्त करने के बाद उसे संसार के सुख दुख, संसार के माया की चीजें की प्रधानता समाप्त हो जाती है, यानी रह नहीं जाती, उसका महत्व खत्म हो जाता है बुद्धि के अंदर। बुद्धि में अभी महत्व बना हुआ है, इसका मतलब तत्व के राज में आप कम रहते हो, माया के राज में ज्यादा रहते हो। अब धीरे धीरे क्या करना है? माया के राज को तो कम करना है, तत्व के राज की ओर बढ़ना है। तीन लोक सुख, भया उदासी, जन अमर लोक का वास। हमेशा हमेशा के लिए तत्व का राज प्राप्त करना, चौथे देश का राज प्राप्त करना, अमर लोक प्राप्त करना। तो तीन लोक के राज से, तीन लोक के सुखों से सुखान्वित नहीं होना, यानी उसको प्रधानता नहीं देना। प्राप्त हो गए तो ठीक, नहीं प्राप्त हुए तो कोई खास बात नहीं। सहज वृत्ति के अंदर तीन लोकों के सुखों का व्यापन करना, भोग करना, और अपना ध्यान किसमें लगे? तत्व में। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को कम। करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जूझ। त्रिलोकी में सुख दुख भी हो जाए तो भी विलास में हो। तो समझो कि तत्व के राज में, तत्व के शासन में, और त्रिलोकी के सुख में सुखी हो रहा है, त्रिलोकी के दुख में दुखी हो रहा है, तो भी तत्व का शासन उसके ऊपर पूर्णतया लागू नहीं हुआ, या उसने लागू नहीं किया। तत्व तो है ही, वो तो जागृत है ही, लेकिन उसने उसकी अनुपालना पूर्णतया नहीं की। तो महाराज समझा रहे कि तत्व का राज कैसा होता है। बांधा तत्व राज वो हुई कि जिसको तत्व का राज में आ गया, उसके क्षेत्र में आ गया, माया चैन एक नहीं मानी, फिर उसको माया के चैन की कोई प्रधानता नहीं दे, बहिरंग पर्चों की कोई प्रधानता नहीं, चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। चमत्कार को नमस्कार होते होंगे, चमत्कार होते रहते हैं, कोई खास बात नहीं, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। और ना आवे वो कोई, और न उसके प्रभाव में आता है, न उनको प्रधानता देता, दोनों चीज। पहली बात तो कोई प्रधानता दे तो उसके प्रभाव में भी आ जाए माया की, बहिरंग पर्चो। लेकिन जब बुद्धि के अंदर महत्व ही नहीं है, प्रधानता ही नहीं है, तो क्यों प्रभाव में आएगा? जिसके तत्व का राज पक्का है, वो माया के चैनों को प्रधानता नहीं है, और माया के चैनों के अंतर्गत प्रभावित भी नहीं है। ये पहचान कि तत्व का राज आपके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहचान। ब्रह्म पर्श्या की दशा बताओ, बायर के लक्षण पिछनाओ, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस उठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना आत्मा, ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सभी पोकट ज्ञान। तो मांदा तत्राजो, ये तत्व का राज, ब्रह्म को परसने की दशा वर्तमान में आ जाए, बस वर्तमान क्षण में ऐसी अनुभूति होने लग जाए, आप उसके अधीन हो जाओ तत्व, तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। और जब तत्व के अधीन नहीं होंगे तो माया के अधीन रहोगे, किसी न किसी के तो शासन में रहोगे। तो किसके शासन में रहना लाभदायक है? माया के शासन में रहना लाभदायक है कि तत्व के शासन में रहना लाभदायक? तत्व के। और सब तो माया के शासन में ही लाभ समझते हैं। तब तो माया प्राप्त हो जाती तो लाभ समझते हैं उसमें, हानि है।
जो ये ज्ञान में लग जाए मालूम पड़ेगा सही। तो कह रहे महाराज माया चैन एक नहीं माने, माया चैन एक नहीं माने और ना आवे वो कोई, ये बात महाराज क्लियर कर समझा रहे। और आगे कह रहे हैं कि आनंद लोक में माया ना है तो तत्व में किम मांग। भाई आनंद लोक के अंदर, वहां सतलोक में, चौथे लोक में माया का प्रवेश निषेध है ही नहीं माया। तो फिर वहां की चीज आपको प्राप्त हुई, वहां के शासन को आपने स्वीकार किया, तो फिर आपके अंदर से भी माया का प्रभाव नहीं रहना चाहिए। यदि रह रहा है तो अभी आपने उस शासन को स्वीकार नहीं किया। आनंद लोक में माया ना ही, वहां माया है ही नहीं, माया का प्रवेश ही नहीं, माया जाती भी नहीं है और माया के साथ कोई जा भी नहीं सकता। माया का शरीर में यही छूट के जाता है, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर में यही छूट के जाता है, कारण शरीर में यही छूट के जाता है, महाकारण शरीर में यही छूट के जाता है। वहां तो तत्व ज्ञान के साथ आत्मा दिव्य होकर जाती, दिव्य रूप होकर जाती, काम नहीं वहां पर है ही नहीं, प्रवेश ही नहीं है। न काल का प्रवेश है, न कर्मों का प्रवेश है, न माया का प्रवेश है, न सुख का प्रवेश है, न दुख का प्रवेश है, न सर्दी का प्रवेश है, न गर्मी का प्रवेश है, न अंधेरे का प्रवेश है, न प्रकाश का प्रवेश है। किसी का भी कोई प्रवेश है नहीं, जोड़े वाली कोई चीज वाली। यहाँ सबका जोड़ा है, सुख जहां दुख, दिवस जहां रजनी, जहां जन्म जहां मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। यहाँ तो जन्म और मरण भी है, वहां जन्म और मरण भी नहीं। वहां मृत्यु किसी ने कानों द्वारा सुनी भी नहीं कि आज किसी की मृत्यु, या तो रोज सुनते हो। वहां किसी ने कानों, कोई समाचार छपता भी नहीं वहां पे। वहां तो ये समाचार छपता है कि आज ये संत 3 लोक से चौथे लोक में आ रहे हैं, उनका फिर वो बदावना गाते, उनको बदाते आगे से, उनको सब वहां जो है चौथे लोक में संत आत्माएं, वो सब बधा के उनको अंदर लेते, चौथे लोक में लेते। वहां वो कार्यक्रम चलता है, उसके समाचार रोज छपते हैं। अभिनंदन होता है वहां पर, स्वागत होता है कि पधारा, इस प्रकार से वहां का कार्यक्रम चलता है। तो कह रहे महाराज आनंद, हाँ नहीं, लाखों जाते हैं, करोड़ों जाते हैं, बिरले नहीं जाते। हाँ करोड़ों जाते। जो आप तत्व में चले जाओगे आप भी चले, जिसको तत्व राज, जिसने तत्व का राज स्वीकार किया वो चला जाएगा। यहाँ तत्व का राज स्वीकार करना है बस। तो कह रहे आनंद लोक में माया ना ही तो तत्किम, तो तत्मे किम मावे। कह रहे जब आनंद लोक में माया नहीं है तो आप फिर तत्व का राज स्वीकार कर रहे हो, तो आपके अंदर से भी माया की अधीनता, अधीनता चली जानी चाहिए। अधीनता, माया को नहीं छोड़ने कह रहे महाराज, माया की अधीनता को छोड़ने के, जिसमें फंस रहे वो जाना है। हाँ भाई माया तो रहेगी, माया का शरीर है, इसको तो नहीं छोड़ सकते, उसमें से अटकाव फसाव छोड़ना, अधीनता छोड़नी, आसक्ति छोड़नी, गिद्धता छोड़नी, वो क्या है? तो अपन फसाव से ही होते हैं ना। हाँ उसी से होते हैं ना, माया थोड़ी अटका रही है आपको। हाँ वो आपका जो मोह है, आसक्ति है, फसाव है, उसी से अटके हुए। माया ने आपको पकड़ा हुआ थोड़ी है, आपने माया को पकड़ा हुआ आसक्ति से। तो कह रहे महाराज जब आसक्ति छूट जाएगी तो फिर तत्व में आप आ जाएंगे, तत्व में फिर माया की आसक्ति नहीं रहती है। तो तत्व में किम आवे आवे, वो क्या करे, काया माय स्वभाव जना को सो के बचना। ये महाराज पूछ रहे कि हम कैसे पहचाने कि इसके अंदर तत्व का शासन है, तत्व का राज है, या माया का शासन है, माया का राज। मतलब उस भक्ति करने वाले जन ने किसकी अधीनता को स्वीकार किया हुआ, वो कैसे पहचाने। तो महाराज कह रहे काया माय स्वभाव जना को सो के बचना में, उसका जैसा स्वभाव होगा ना वो उसके वचनों के द्वारा मुखार मिल पर आ जाएगा। दिल की बात जुबा पर आ ही जाती है, जो दिल में बात होती है वो मुंह पर आती है, आए बिना नहीं रहती, कभी न कभी आ ही जाती। तो महाराज कह रहे हैं कि आपका राज तत्व का है कि माया का है आपके अंदर, तो वचनों से पता चलता है उसके कि वो वचन कैसे बोल रहा है, कहाँ के वचन बोल रहा है, चौथे देश के वचन बोल रहा है कि त्रिलोकी के वचन बोल रहा है, वहां का आनंद प्राप्त करना चाहता है कि यहाँ का सुख प्राप्त करना चाहता है, तो उसके वचनों से पता चलता है।
जिसके तत्व का राज होता है वो तो अगम देश की अणवे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढाक। वो तो चौथे लोग के आनंद में, अणवे के ज्ञान के आनंद में रहता है, और यहाँ के भरम और कर्म को प्रधानता देता ही नहीं। और जो उनके वचन सुनते हैं उनके भी भरम और कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो उनके वचनों से पता चलता है काया माय स्वभाव जना, उसकी काया के अंदर किसका शासन है, कैसा उनका स्वभाव है, किसके अधीनता उन्होंने स्वीकार की हुई है, क्या वचना में, वो वचनों में आती है बात। ठीक है। और आगे महाराज कह रहे हैं आनंद ब्रह्म को नाम हंसरे तत्व स्वभाव कहा। आनंद ब्रह्म को नाम हंसरे, तत्व स्वभाव का, तत्व का स्वभाव क्या है? आनंद में रहना, समता में रहना, ज्ञान में रहना, ये किसका स्वभाव है? तत्व। तो महाराज कह रहे भक्ति करने वाला जन 24 घंटे किसमें रहता है? आनंद में, समता में, ज्ञान में। तो समझो कि वो तत्व का स्वभाव आनंद में रहने का, ज्ञान में रहने का, समता में रहने का उसके घट के भीतर प्रकट हो गया, और वो उसके शासन को पूर्णतया उसने स्वीकार कर लिया। और उसका आनंद कभी कम नहीं पड़ता, परिस्थिति अनुकूल आती है, प्रतिकूल आती है तो भी हाँ सम होता है, आनंद बराबर बना रहता है। और आनंद बराबर बने रहने की वजह से उनके अंदर समता भी बराबर बनी रहती है। आनंद में कुछ कमी आती है तो समता भी कम हो जाती है, बिगड़ जाती है समता। समता बिगड़ती है तो क्रोध आता है, क्रोध के साथ सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो ये किसकी कमी दर्शाता है? ये अपने अंदर की समता की कमी से क्रोध आता है, और समता की कमी क्यों हुई? कि आनंद की कमी से समता की कमी हो जाती है। तो ये सब एक दूसरे से अटैच है। और तीसरा ज्ञान है। ज्ञान पूर्णतया प्रकट नहीं हुआ, ज्ञान पूर्णतया अनुभव में नहीं आया, तब तक वो माया को प्रधानता देता, सुख दुख को प्रधानता देता। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना। जिसको ज्ञान पूर्णतया प्रकट हो गया वो तो सुख और दुख को प्रधानता है ही नहीं, ना सुखी होता ना दुखी होता, फर्क ही नहीं। तो सुख दुख दोनों अज्ञानी के, मतलब ये अज्ञान अवस्था को बता रहा है कि ज्ञान जो है इसका तत्व का गुण है वो अभी पूर्णतया प्रकट नहीं हुआ है, आंशिक रूप से प्रकट। समता आंशिक रूप से प्रकट हुई है, आनंद आंशिक रूप से प्रकट हुआ है। यदि पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाए तो पूर्ण समता में रहे, पूर्ण आनंद में रहे, पूर्ण ज्ञान में रहे, हाँ वो पूर्णता की स्थिति। वो धीरे धीरे साधना करते करते, जैसे पूरब के कमलों का छेदन होता जाता, आगे से आगे साधना बढ़ती जाती है, पश्चिम के कमलों का छेदन होता जाता, आगे से आगे बढ़ती जाती है। और किसी की 10-12 साल में आ जाती है, किसी की 14 साल में, 15 साल में, 20 साल में, अलग अलग अवस्थाएं होती है। साधना करते करते पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। और किसी की पूर्णता की स्थिति इस जन्म में नहीं हुई तो अगले 1-2 जन्मों में आ जाती है। प्रयत्न मत छोड़ो। हाँ, केरो जागियो नाम तंतर हरियो जब तक केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। इसके बाद क्या बोला? जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और देहरे यूं अंश करे। इस जीवन में आ गई तो ये अंतिम जीवन होगा, अंतिम शरीर होगा, अंतिम माता पिता होंगे, अंतिम परिवार कुल होगा। और इस जन्म में नहीं आई तो 1-2 जन्म और लेने पे। तो कह रहे महाराज आनंद ब्रह्म को नाम हंस रे, आनंद ब्रह्म को नाम हंस रे तत्व स्वभाव का, वो हंसवती हो जाती है आत्मा। क्या कह रहे हैं? आनंद ब्रह्म का नाम क्या है? हंस। हंस किसको कहते हैं? हंस में क्या गुण रहता? हंस में हंस दूध पी लेता है, पानी हाँ दूध पी लेता है और पानी सार ले लेता है। हाँ आनंद आनंद को ले लेता है, और बाकी सुख दुख जो विकृत रूप है उसको छोड़ देता है। ये सुख दुख दोनों विकृत रूप है, उसके काम की चीज ही नहीं है ना। हाँ पानी उनके काम का नहीं है। दूध दूध पी ले, आनंद आनंद ले लिया, यानी असार संसार है, इसके अंदर प्रवृत्ति पसारे में ज्यादा फंसता नहीं, उलझता नहीं है।
और जो परमात्मा के नाम का आनंद आ रहा है उसको लेते रहता है, उसको लेते रहते। वो हंस कहलाता है। आत्मा हंसवृत्ति हो जाती है, सामने वाला बोल यानी देता है, उसको समझ आ जाती है कि सार किसमें असार किसमें, फायदा किसमें नुकसान किसमें, क्या करना नहीं करना, उस बात की समझ आ जाती है उसके अंदर। अब सामने वाला कुछ भी बोले, अपने काम की चीज नहीं है तो नहीं ले वो उसको, नहीं तो लेके बैठ जाते तो पूरे दिन दुखी होता है। वो तो तो ये एक बार कह रहे हैं, बोलता है, अपन 100 बार रिपीट कर देते उसको। तो आनंद ब्रह्म को नाम हंस रे तत्व स्वभाव, उसके अंदर तत्व का स्वभाव प्रकटा, यानी आनंद में रहने का, समता में रहने का, ज्ञान में रहने का जो तत्व का स्वभाव है वो अंदर प्रकटा, तब वो हंस होता है। तब उसको समझ आती है कि मेरे को ये करना और ये नहीं करना है। हाँ, समता में रहना, आनंद में रहना, ज्ञान में रहना, ये उसको ये बात समझ आती है। और वहां माया जो जाए न सके तो याई निकट में आए। क्या करें महाराज, जब वो चौथे लोक में संतों के देश में पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होकर शरीर के आयुष्मान कर्म श्वासें पूरी होने पर वहां जाएगा, तो वहां तो माया है नहीं, तो महाराज में उसका गुण यहाँ भी प्रकट होता है। जिस प्रकार से आप कश्मीर जाते हो यहाँ से, तो वहां जैसे कश्मीर पहुंचोगे तो वहां कितनी बर्फ होगी, ठंडी होगी, तो यहाँ से वहां जैसे कश्मीर 0 किलोमीटर आएगा तब आपको ठंडी का अनुभव होगा, या उससे कुछ पहले से होने लगेगा? तो जाएंगे नहीं, पहले से ही होने लग जाता ना, पहले से होने लग जाता, ठंड आने वाली है। ठंड जैसे जैसे उसके करीब पहुंचते जाओगे कश्मीर के, आनंद तो उसमें जाके आएगा, बाकी महसूस पहले होने महसूस पहले से हो जाएगा। वही बात महाराज बता रहे कि वहां माया जो जाए ना सके तो यही निकट नहीं आवे, तो यहाँ भी माया का जोर कम पड़ता जाएगा और आनंद का जोर, ठंडी का जोर यहाँ भी कश्मीर में जाने का बर्फ का असर चालू हो जाए। हाँ, जैसे जैसे उसकी तरफ बढ़ोगे कश्मीर की तरफ वैसे वैसे ठंडी चालू हो जाएगी। हाँ चालू हो जाएगी। तो वैसे ही महाराज कह रहे हैं कि आपके गट के भीतर भी माया का जोर कम होता जाएगा, माया की गर्मी कम होती जाएगी और आनंद की सर्दी, आनंद का महत्व बढ़ता जाएगा। ये शासन की बात बता रहे हैं कि शासन जो है तत्व का आपके ऊपर कितना प्रभावशाली तरीके से आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि जाकी सभा माई कोई जावे सगो सगो के कोई, क्या कहते हैं, जाकी सभा माई कोई जावे सगो सगे के कोई, तो जात जात की चाल एक रे यूं तत्व रीत कहूं तो तत्व की रीत कैसी, जात जात की चाल, एक जाति की एक जैसी चाल चलती, एक जाति के अंदर ही सब अपना व्यवहार करते हैं, जो जो अपनी अपनी जात में है वो अपने अपना व्यवहार करते हैं, उसी के अंतर्गत रहते हैं, तरीके से चलते हैं। हाँ वो तरीके से चलते हैं। और महाराज में कि जाकी सभा माई कोई जावे, जो सभा में बैठते हैं तो सगो सगे के कोई, आपस में सगे सगे एक साथ बैठते हैं, यानी मिलने वाले खास वही साथ में बैठेंगे। अपने में अपनी जिसका विचार नहीं मिलता वो साथ नहीं बैठेगा, वो नहीं बैठेगा, साथ वही बैठेंगे सगे सगे जो एक जैसे साथ बैठे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब आपको तत्व की सभा में बैठना है तो आपको तत्व के जैसा उनका स्वभाव वैसा गुण है उसके अनुसार आप बनोगे, वैसे यहाँ ट्रीट करोगे, तो वहां पे तत्व की सभा में इस जात के यहाँ हो जाओगे तो उस जात में मिल पाओगे ना, वहां जाके। हाँ, यहाँ नहीं होंगे उस जाति में, यहाँ नहीं आओगे तो वहां कैसे जाओगे, नहीं जा हाँ कैसे जाओगे। तो जहाँ की सभा माई कोई जावे सगो सगो के, यानी सगा सगा आपस में मिलते हैं, इसलिए तत्व ज्ञान यहाँ प्रकटा है तो वही तत्व में जाएगा, उस सभा में वही बैठ सकता है जिसको यहाँ पे तत्व का अनुभव है, कट के भीतर आनंद प्राप्त हो रहा है, वही आनंद लोक में जाएगा। सगो सगो के खाएं, जात जात में मिलते हैं वैसे यूं तत्व रीत, जैसे संसार का दृष्टांत देखा मैं तत्व की रीत बताई, समझा रहे कि ऐसे ही तत्व की रीत,
सदा को एक जल्दी हो। हाँ, जो जो आपको आनंद लोक में आगे व्यवहार करना है, वो व्यवहार यहीं से ही आपका चालू हो जाएगा। यहीं से चालू होगा तब वहां मिल पाओगे ना। यहाँ तो क्या होगा कि नहीं, हम तो वैसा व्यवहार तो नहीं करेंगे, तो एकदम थोड़ी होगा, ग्रेजुअली होगा। आगे महाराज कह रहे हैं, तत्व नाम की सत्ता बताऊं ए सुन परचाऊ। तत्व जो नाम जागृत हुआ है, उसकी सत्ता जो जागृत हुई है तत्व की, सदगुरु की, अगाध ज्ञान की, उसका महाराज पर्चा बता रहे हैं। पर्चा क्या है, परीक्षा क्या है, कसौटी क्या है, कैसे जाने। कह रहे हैं कि भरम करम जग का सब बंधन यासु डरे न। जिस साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के ऐसा तत्व ज्ञान प्रकट हुआ है, अनुभव में आया है, वो भरम और कर्म में नहीं पड़ता, फंसता ही नहीं। क्योंकि भरम और कर्म तो सारे संसार के बंधन है, वो माया के हैं, और वो संसार में ही घेरे रखने वाले, संसार में अटकाने वाले। हाँ, भरम क्या है? भरम क्या है कि मुझे पर से सुख लेना, ये भरम। पर यानी अनात्मा से, अनात्मा से सुख लेना। पर विजातीय हो गया, उसे आनंद जो मिलेगा अपनी स्वयं की आत्मा से मिलेगा, पर से उसे किसी भी वस्तु से उसे सुख मिलने वाला नहीं। जो अनात्मा है उससे कोई सुख मिलने वाला, वापस खुद जाएगा, वापस दुखी हो जाएगा, क्षणिक नाशवान मिलेगा। तो यही तो भ्रम है, इसी को तो भ्रम बोलते हैं। और इस भ्रम की पूर्ति के लिए ही तो कर्म करता है, बाकी कर्म करता ही क्यों है? और कर्म करता है तो उसका कर्म का पाप और पुण्य भोगता है और उलझा रहता है। तो कह रहे महाराज, भरम कर्म जग का सब बंधन या सु डरे, वो उससे डरता ही नहीं। सुख उसे प्राप्त हो गए तो ही ठीक, नहीं प्राप्त हुए तो भी ठीक, कोई परेशानी उसे, डर उसे, फोबिया उसे है ही नहीं। तभी निर्भय पद की प्राप्ति होती। अभी डरे यहाँ से भरम कर्म से, जग के बंधनों से, तो फिर निर्भय पद में कहाँ हुआ ही नहीं ना निर्भय पद। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान में, केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण, मोक्ष के मालका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम 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 सा सब संतान है, सत्संगा ने राम 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 राम।